हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस पूरे वीडियो में अगर आप आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ए टू जेड जानकारी देंगे। प्योर गवर्नमेंट जॉब भारत सरकार के अंतर्गत एनसीवीटी, एससीवीटी, डिप्लोमाधारी सभी को यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेक्शन कैसे होगा, एज कितना है, वो सब कुछ मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको समझिए कहाँ भर्ती निकली है। तो ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक की तरफ से निकाली है। अब इंडिया सिक्योरिटी प्रेस होती क्या है वो आपको समझना होगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का मतलब आप समझ गए प्रिंट। तो भारत सरकार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सिक्योरिटी के दायरे में प्रिंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पासपोर्ट प्रिंट होता है। आप देखोगे नॉन जुडिशियल स्टाम्प या रेवेन्यू स्टाम्प, इन्वेलप, पोस्ट कार्ड, इस तरीके का प्रिंट होता है जो कि जिसपे सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है, जो सरकार अपनी निगरानी में इन सब चीज़ों का प्रिंट करवाती है क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो इस तरीके का प्रिंटिंग जो होता है भारत में अलग अलग जगह में होता है। तो हैदराबाद में है, नासिक में है। तो अभी ये भर्ती जो है नासिक में निकल करके आई है। और अगर आपको इसके अंदर में जॉब करने मिले तो सोचिए कितनी पावर और कितनी रेपुटेशन होगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भर्ती किस चीज़ की निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपका बता देता हूँ कि जूनियर टेक्नीशियन के पद पर, जी हाँ, जूनियर टेक्नीशियन, आप यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन का पद है। टेक्नीशियन का पद अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी पद होती है, खास करके आईटीआई लेवल पे। आईटीआई और डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म जो है वो आपका 1 अक्टूबर से लाइव हो चुका है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट रखा गया है 8/11/2022 और आवेदन का जो एज है वो आपको 18 से 25 साल का एज यहाँ पर मांगा गया है। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप आवेदन करेंगे। अब 25 साल कब आपका एज होना चाहिए, तो आपका एज 8 नवंबर, फॉर्म का लास्ट डेट है, उस दिन तक 8 नवंबर तक आपका 18 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, अगर ओबीसी में आते हैं तो 2 साल की आपको छूट मिलेगी। एससी एसटी वाले को 5 साल की छूट है। विकलांग भी आवेदन करेंगे और एक्स सर्विसमैन भी आवेदन करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कौन से पोस्ट में क्या एजुकेशन चाहिए और कितना सैलरी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जूनियर टेक्नीशियन का तो ये पोस्ट आपको समझ में आ चुका है। जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट में पहला पोस्ट जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, टेक्निकल का पोस्ट आपको दिया जाएगा जिसमें 30 सीट पे ये आवेदन हो रहा है। अब इसमें एजुकेशन क्या चाहिए समझिएगा। आईटीआई अगर आपने किया हुआ है प्रिंटिंग ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ और इसमें कुछ मांगा अलग से भी गया कि कौन कौन सा प्रिंटिंग मशीन में आपने किया हुआ है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो वो नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर आपने आईटीआई प्रिंटिंग ट्रेड से किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जहाँ पर 18,780 रुपया से लेकर के 67,390 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी। जी हाँ, अब यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। तो कंट्रोल में भी आपको देखिएगा 38 सीट है। यहाँ पर भी सेम वही एजुकेशन मांगा गया है जो टेक्निकल के लिए मांगा गया। मगर एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर आप टेक्निकल और कंट्रोल ये दोनों में आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये एजुकेशन पूरा होना चाहिए। अगर आपका ये एजुकेशन है तो आप दोनों में से किसी एक में आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग टेक्निकल सपोर्ट डिज़ाइन की बात करेंगे। जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट डिज़ाइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली अब आईटीआई का जो जनरल ट्रेड होता है उन सभी की भर्ती यहाँ पर आई है। तो 2 सीट यहाँ पर निकाली गई है। आप देखेंगे इनग्रेवर से या फिर प्लेट मेकर, अगर आपने किया हुआ आईटीआई में ये ट्रेड होता है इनग्रेवर ट्रेड या फिर प्लेट मेकर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इतना सैलरी मिलेगी। 18,780 से सबको सैलरी इतना ही मिल रही है। पेमेंट सभी का एक बराबर दिया गया है, इतना ही सैलरी आपको मिलेगी क्योंकि जूनियर टेक्नीशियन का ही पोस्ट है, ठीक है। अब बात करेंगे मशीन शॉप की। मशीन शॉप के लिए यहाँ पर 4 सीट पे आवेदन निकाला गया है। यहाँ पर आईटीआई फिटर वाले आवेदन करेंगे, समझ लीजिएगा। आईटीआई फिटर अगर एनसीवीटी, एससीवीटी जो भी है सब चल जाएगा, ठीक है।
रेगुलर ITI होना चाहिए, प्राइवेट ITI मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं उनका नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी ITI है वो सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी आप समझ ही सकते हैं 18,000 से लेकर के 67,000 तक सैलरी है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल में, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर 2 सीट निकल करके आया है, जिसमें आपको ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, सैलरी आपको उतना ही मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 2 सीट निकल करके आई है, यहाँ पर आपको ITI इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी आपको उतना ही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन स्टोर की, स्टोर सामान वामान रखने वाला जो होता है जनरली स्टोर में, तो वो आपको यहाँ पर देखिएगा ITI फिटर वालों की फिर चांदी हो गई है, देख लीजिएगा भाई, फिटर यहाँ भी है, फिटर यहाँ भी है, 2 जगह फिटर आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं CSD का फुल फॉर्म होता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। जी हाँ, कैंटीन में जो स्टोर वगैरह करते हैं, खाना वगैरह से जुड़ा हुआ, उनका यहाँ पर काम होगा, जिसमें आपको 5 सीट पे ये आवेदन निकला हुआ है। अगर आप बात करेंगे ट्रेड की तो ITI फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिटर वाले के लिए टोटल अगर बात करेंगे तो 1 और उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3, मतलब 5, 4, 9 और 2, 11 सीट है सीधी फिटर के लिए। आवेदन बहुत मस्त हो, यहाँ पर बहुत बड़ी सीट है। और अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो आप isp.nasik.spmcil.com ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भर्ती प्रक्रिया सिंपल रखा गया है, आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम ही है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्जाम के लिए देखिए आपको सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, ये समझिएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। जनरल मैथ जो होता है वो 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश जिसको हम लोग बोलते हैं वो बेसिक रहेगा आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, इसमें जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। अब टोटल अगर बात करेंगे तो ये पार्ट ए था, जी हाँ ये पार्ट ए है। ये पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेगा, 15 चौक 60 हो गया और 60 क्वेश्चन। मैंने बताया कि हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, तो 60 नंबर का ये एग्जाम हो जाएगा। 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन 60 नंबर। अगर आप यहाँ पर पार्ट ए क्वालिफाई कर लेते हैं, साथ ही साथ आपका पार्ट बी भी हो जाएगा, एक ही में दोनों पेपर कंबाइंड रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी में बांटा रहेगा। पार्ट बी में आपका टेक्निकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपने जिस ट्रेड में दिया है आवेदन उस ट्रेड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 90 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। समय आपको यहाँ भी 1 घंटा दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो 60 है, समय भी आपको 60 मिलेगा, नंबर ज़्यादा है 90 नंबर। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल आपका 120 प्रश्न मिलेगा, क्योंकि पार्ट बी में आपको 60 क्वेश्चन मिला है और पार्ट ए में भी आपको 60 क्वेश्चन मिल गया, तो दोनों को मिला देंगे तो 120 क्वेश्चन हो गया। और नंबर को मिला देंगे तो देखिए यहाँ पर 90 नंबर का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर 60 नंबर का एग्जाम हुआ, तो 90 और 60 150 नंबर का एग्जाम हो गया। और समय यहाँ पर 1 घंटा दिया था, 1 घंटा यहाँ पर, तो टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम, 120 मिनट का ये एग्जाम पूरी होगा। अब 120 नंबर में 150 नंबर में अब आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35-40% मार्क्स तो लाना ही लाना है। अभी ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, पूरा नोटिस जारी होगा तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कशन जरूर करेंगे। हाँ, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन एग्जाम का तो उसके बाद एक छोटा सा आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मल टाइप से। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड में ही होगा, किसी ट्रेड में आपका ले सकता है, ठीक है, खास करके यहाँ टेक्निकल और कंट्रोलर में ले सकता है, नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो भी नहीं होगा इंटरव्यू। उसके बाद आपका थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह अगर चेक करना होगा तो करेगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। और हाँ, ये भर्ती मेरे हिसाब से ITI वालों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तलाश कर रहे हैं, बहुत कम भर्ती आती है अभी गवर्नमेंट में, खास करके इस लेवल पे, जूनियर टेक्नीशियन का लेवल पे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।